अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में कोई भी रिलीजन की बेसिस पे कुछ बात नहीं होगी, सारी जो बात है वो फैक्चुअल बेसिस पे होगी और फैक्ट्स के साथ रिसर्च के साथ बात होगी। ठीक है, तो परवेज़ हूदबॉय हैं, वो एक फ़िज़िस्ट हैं जो कि मेरे ख्याल से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और जितना मुझे नॉलेज है उनके बारे में, मुझे किसी ने बताया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, वो एक MIT ग्रेजुएट हैं। और ये यार काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। लाइक उधर के जो फिज़िस्ट का लेवल होता है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो MIT के पास हैं, और उधर से जो ग्रेजुएट एक आता है फ़िज़िस्ट, तो वो अलग ही लेवल का होता है। बट ही इज़ अ गुड गाय। अच्छा, साइंस वगैरह के लिहाज से बाकी भी होंगे, उनका मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि इतना मैंने उनको सुना भी नहीं है, बट उन्हें मैं जानता था काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने एक जो है वो कॉलम लिखा है, कॉलम या ओपिनियन कह लो, डॉन न्यूज़ चैनल पर अबाउट को एजुकेशन एंड ऑल, जिसमें उन्होंने पैराग्राफ 3 में एक बात लिखी है कि जो स्कैंडल्स वगैरह होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी सारी हैं। उन्होंने ये बात एडमिट की है उसी आर्टिकल के अंदर, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। और उन्होंने फिर ये कहा है कि गिल्टी जो लोग हैं उनको पनिश नहीं किया जाता, तो उनको पनिश करना जो है ना लाजमी है। तो हाँ जी, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो गिल्टी लोग हैं उनको लाजमी पनिश किया जाए, और हमारे मुल्क में जो है ऐसे लोगों को आराम से बेल मिल जाती है, इंक्लूडिंग वो एक मतलब काफ़ी हैरानकुन वाक़या जो कि सिर्फ ये को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में नहीं होता है, ये बल्कि मदारिस में भी होता है। मुफ्ती अजीज़ नाम का जो मुफ्ती है वो सबको पता होगा, उनकी तो बाकायदा वीडियो जो है वो लीक हुई थी पूरी, एक बच्चे के साथ जो उन्होंने काम किया था। उस बच्चे ने खुद ही, वो बल्कि बच्चा नहीं, दाढ़ी वाला आदमी था वो पूरा, उस दाढ़ी वाले बंदे ने खुद, जो कि उनका शागिर्द था, खुद वो वीडियो बनाई थी। लेकिन फिर भी अभी वो बेल पे है, और उनका एक मदरसा है जिसको वो हेड कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ठीक है, फिर उन्होंने पैराग्राफ 5 में ये बात कही कि जो कंजर्वेटिव या रिलीजियस लोग हैं वो इसको जो है वो इमोरल और ये नॉट अलाउड वगैरह जो है डिक्लेयर करके को एजुकेशन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने लग जाते हैं। और फिर उन्होंने पैराग्राफ 7 में ये कहा कि जो कंजर्वेटिव पीपल हैं वो सिंगल सेक्स स्कूल्स को एज ए सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंगल सेक्स स्कूल्स होते हैं उनके अंदर डल माइंडेड लोग होते हैं, और ये उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये कहना चाह रहे हैं वो कि सिंगल सेक्स स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं होती है, अच्छा पढ़ाई वगैरह नहीं हो सकती है, आप एक कोई सोचने वाले क्रिटिकल थिंकर वगैरह नहीं बन सकते हो। तो आज इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। अच्छा, तो इस पे काफ़ी रिसर्चेस की गई हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से एक अच्छा टॉपिक रहा है, को एजुकेशन और सिंगल सेक्स स्कूल। तो इसमें काफ़ी सारी रिसर्चेस की गई हैं, और सबसे बड़ी जो रिसर्च है वो एक आर्टिकल है, बल्कि रिसर्च पेपर है, जो इस नाम से पब्लिश हुआ है, बिटवीन जेंडर्ड वॉल्स। ठीक है, इसमें 1.18 मिलियन स्टूडेंट्स इंक्लूडेड थे इस रिसर्च में। और इस रिसर्च से पहले जो 677 स्टडीज़ थी ऑलरेडी, उनको भी जो है दोबारा से एनालाइज करके इस रिसर्च पेपर ने अगेन एक और कंक्लूजन सामने रखा, और वो ये कंक्लूजन था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एकेडमिक्स लेवल पर, चाहे वो सिंगल सेक्स स्कूल है या को एजुकेशन स्कूल है। उधर बच्चों के जो लेवल हैं जहन के, क्रिटिकल थिंकिंग के और एकेडमिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स वगैरह में कंट्रीब्यूशन, वो सारी जो है वो सेम ही रहती हैं, उसमें कोई जो है वो चेंज नहीं आता। बल्कि उल्टा हमारे पास ऐसी रिसर्च पेपर्स आई हुई हैं जो कि जैसे द गार्डियन में भी पब्लिश हुई थी, जिसमें हमें ये बताया गया है कि उल्टा क्या होता है कि गर्ल्स के लिए बेनिफिट है, वो बेटर परफॉर्म करती हैं सिंगल सेक्स स्कूल में। लेकिन वो जो बेटर परफॉर्म करती हैं वो भी काफ़ी मतलब इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, थोड़ा सा है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा कंक्लूजन निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो फैक्ट्स और रिसर्चेज हैं वो परवेज़ हूदबॉय के इस ओपिनियन के टोटली अगेंस्ट हैं। और अगर मैं बात करूँ ओपिनियंस की, तो मैं अपने ओपिनियंस आपको दे देता हूँ कि मेरी स्कूल में, मैं भी को एजुकेशन पढ़ता हूँ, मैं दोनों ऑल बॉयज़ में भी पढ़ा हुआ हूँ, अभी कॉलेज को एजुकेशन में फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। तो मेरी क्लास में पिछले साल 2 स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है, और वो दोनों जो है ना वो ऑल बॉयज़ स्कूल से आए थे, और उनमें से दोनों जो हैं वो इतने तेज़ हैं, पढ़ाई में इतने तेज़ हैं कि आपकी सोच है। और दूसरा नाम मैं नहीं लेता हूँ, उनमें से एक लड़का है जो कि डिबेट्स में भी काफ़ी तेज़ है और पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ है, उनके साथ आप डिबेट करो ना तो पता चलता है, और वो ऑल बॉयज़ से आया है। इसी के साथ साथ एक और लड़का है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया होगा शायद, उसने पाकिस्तान लेवल कॉम्पिटिशन में, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में, मैथमेटिक्स का कॉम्पिटिशन था, 3rd पोजीशन ली थी पूरे पाकिस्तान में से मैथमेटिक्स में। वो इतना मतलब माशाल्लाह मैथमेटिक्स में तेज़ बंदा है। हमें भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हो, जो मुश्किल सवाल हो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, उसमें हम उसी के पास लेके जाते हैं वो सवाल, और उसकी 1st पोजीशन भी आ जाती है उस कॉम्पिटिशन में। लेकिन वो कंपटीशन थोड़ा हायर लेवल लोगों का था, उसमें मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे भी थे। उसने जो है ना काफ़ी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए थे, इसीलिए वो 3rd पोजीशन पे आया है। तो वो दोनों लड़के जो हैं वो सिंगल सेक्स स्कूल से आए हैं। तो परवेज़ हूदबॉय अगर ओपिनियंस की बात करते हैं ना, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ले लें आप। और मैं अगर ख़ुद अपना भी बताऊँ ना, तो मैंने 9th जो है वो ऑल बॉयज़ स्कूल्स तक पढ़ी है, और इसके बाद अभी जब मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ हूँ, तो 9th पहले मैंने कोयटा से की थी, उधर मैं मैट्रिक वगैरह कर रहा था, इधर आके मैंने IGCSE और A लेवल्स की तरफ शिफ्ट किया। तो IGCSE A लेवल्स मैंने सारा को एजुकेशन में किया, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया अपने अंदर कि यार मैं जितनी मतलब पढ़ाई उधर करता था कोयटा में, इधर उससे ज़्यादा करने लगा हूँ को एजुकेशन स्कूल में आके। नहीं भाई, मैं जितनी उधर करता था इतनी ही इधर भी करता हूँ। और फिर एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि यार सिंगल सेक्स स्कूल्स में जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, और लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता है, लड़कियों से इंटरेक्ट वगैरह नहीं करते हैं। तो इसी जो रिसर्च पेपर है, इसका लिंक मैं अगेन बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हाँ बेटर होता है
क्या नाम है को एजुकेशन स्कूल्स में दूसरे जेंडर से बात करना ये वगैरह कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, लेकिन उसने वो भी उधर रिसर्च में बताया हुआ है कि ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, थोड़ा सा जो है बेटर होता है। यानी कि जैसे वो लड़कियों के लिए ना थोड़ा सा बेटर होता है ना सिंगल सेक्स स्कूल एकेडमिक्स के लिहाज से, इसी तरह कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी को एजुकेशन स्कूल थोड़े से बेटर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेटर नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगेन अगर ओपिनियंस आप मांगते हैं, फैक्ट तो मैंने बता दिया, रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है, अभी ओपिनियंस आप मांगते हैं तो ओपिनियन में दे देता हूँ। सबसे पहले वही लड़का जो ऑल बॉय स्कूल से आया था, वो जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वो कितना ज़्यादा जो है वो मतलब लड़कियों के साथ सही बात कर लेता है, वो लड़कियों के साथ बैठ के गेम भी खेलता है, ठीक है, वो सब कुछ कर लेता है, फुल कॉन्फिडेंस है उसमें। और दूसरी तरफ वो जो मैथमेटिशियन लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ऐसा है कि उसको किसी लड़के के पास भी भेज दो ना कोई बात करने के लिए, उससे भी नहीं बात होती है। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार कोई जो है वो को एजुकेशन में पढ़ रहा है या जिसमें पढ़ रहा है, काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरह अपनी मैं एग्जांपल दे दूँ, मैं ऑल बॉय स्कूल से हैं और मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा लड़कियों से जीरो इंटरेक्शन है, या जीरो से थोड़ा ज़्यादा कर लो 2% कुछ इतना इंटरेक्शन होगा। मैं काम की बात करने के लिए जाता हूँ, वरना मैं कोई नहीं जाता हूँ, और काम की बात भी मैं सही करता हूँ, मैं कोई ऐसे हिचकिचा नहीं रहा होता हूँ कि यार ओ अच्छा, या मैं बोलते बोलते मेरी ज़ुबान जो है वो लड़क जाती है कि यार मैं इससे बात कर रहा हूँ, हालांकि पूरे स्कूल को मेरा पता है कि मेरा कितना कम इंटरेक्शन है। तो ये कोई डिपेंड नहीं करता है, और रिसर्च ने हमें बता दिया है। असल में जो है ना बात को एजुकेशन स्कूल्स की, वो ये है कि ये जो स्कूल्स होते हैं ना, ये बिज़नेस के हिसाब से ज़्यादा बेटर होते हैं, ये प्रॉफिट ज़्यादा लाते हैं। इसकी एक सिंपल सी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। समझो दुनिया में एक स्कूल है और उसमें जो है वो क्या नाम है, दुनिया में 100 बंदे हैं, ठीक है, और एक स्कूल है, ठीक है, और 50 लड़के हैं 50 लड़कियाँ हैं, ठीक है, फ़ीस जो है वो सबके लिए सेम है। तो अगर वो स्कूल जो है वो को एजुकेशन स्कूल है तो उसमें पूरे 100 के 100 लोग आएंगे और प्रॉफिट जो है ना वो हाई जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो खाली ऑल बॉय स्कूल है या ऑल गर्ल्स स्कूल है तो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स आएंगे, बाकी 50 स्टूडेंट्स को आना तो अलाउ नहीं होगा, तो इसलिए प्रॉफिट कम होगा। तो इन स्कूल्स में यही होता है कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि आपको डिफरेंट गर्ल्स कैंपस बॉयज़ कैंपस बना के उस हर कैंपस में सेपरेट जो है वो लैब बनाना की ज़रूरत है, कंप्यूटर लैब बनाना, साइंस की जो फिजिक्स लैब वगैरह है उनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए ये बिज़नेस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और इसीलिए इसको जो है वो प्रमोट किया जाता है कि भाई वो को सेक्स एजुकेशन को एजुकेशन जो है उसमें जो है वो बच्चों का लेवल काफ़ी ऊपर जाता है, इतने तेज़ बच्चे होते हैं, ऐसा क्रिटिकली सोचते हैं, मैथ ऐसी ज़बरदस्त करते हैं, फिजिक्स ऐसी ज़बरदस्त करते हैं। तो ये सारी जो है ना ये इसी वजह से बातें हैं, ये बिजनेसमैन जो है ना वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें जो है फैलाते हैं। तो ओवरऑल जो फैक्चुअल क्रक्स है पूरी बात का वो निकालें तो ये है कि भाई अगर पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस वगैरह पर कोई जो है वो सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ता है, तो पीछे रह क्या गया, पीछे यही रह गया। और ये हर रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि भाई को एजुकेशन स्कूल्स में जो अमेरिका में भी हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो बॉयज़ अरेस्ट होते हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं को एजुकेशन स्कूल्स में, क्यों, उन पर हैरेसमेंट वगैरह के केसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में भी है, परवेज़ हुद्बा ने वीडियो के अंदर उस आर्टिकल के अंदर मानी हुई है ये बात। तो अगर ये होता है तो बेटर नहीं है कि अगर किसी चीज़ पर फ़र्क पड़ नहीं रहा है तो उठा के जो है वो सिंगल सेक्स स्कूल में डाल दो। लेकिन हाँ बात ये भी सच है कि पाकिस्तान में जो अच्छे सिंगल सेक्स स्कूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, और उनमें ऑब्वियसली अगर एडमिशन जो है फुल हो जाए तो आपके पास और कोई चांस बचता नहीं है, आपको फिर जो है ना वो को एजुकेशन स्कूल की तरफ ही जाना पड़ता है। और को एजुकेशन स्कूल जो अच्छे हैं पाकिस्तान में वो सिंगल सेक्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो कि को एजुकेशन अच्छे हैं, इसीलिए मेरा ख्याल से होना तो यही चाहिए कि सिंगल सेक्स अच्छे स्कूल बने, लेकिन ऑब्वियसली ये बिजनेसमैन ने चलाते हैं तो उन्होंने तो अपना प्रॉफिट देखना है और वो को एजुकेशन स्कूल ही बनेंगे। तो इसका मेरा ख्याल से कोई वो नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन नहीं है अगर तो गवर्नमेंट नहीं बनाती है, क्योंकि ये चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर सिंगल सेक्स बनाने भी हैं गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन अगर इधर प्राइवेट चलते हैं स्कूल, और प्राइवेट जो बनते हैं ना वो यही बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, को एजुकेशन स्कूल्स बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका मुझे कोई सोल्यूशन तो नहीं नज़र आता है। बाकी जो पूरी बात है वो यही है कि भाई सिंगल सेक्स स्कूल्स जो है वो ओवरऑल ज़्यादा बेटर है। अल्लाह हाफिज़।